मुझे बहुत आश्चर्य है कि अपनी एक झूठ को छुपाने के लिए कल सत्येंद्र जैन, एक मंत्री होते हुए दिल्ली का, इस प्रकार का फेक न्यूज़ फैलाए हैं और सरासर झूठ बोला है उन्होंने दिल्ली की जनता से। उन्होंने अपनी ट्विटर आईडी से ये बात लिखी है कि मनोज तिवारी ज़बरदस्ती घुस गए हैं यूजीसीआर में। मेरा विजिट था, मैं वहाँ का सांसद हूँ। वो जो यूजीआर बना हुआ है वो हमारे केंद्र के पैसे से ला करके बनवाया हूँ। वहाँ पे मैं ये चेक करने गया था कि यहाँ की व्यवस्था में क्या हो रहा है, जो कि एक सांसद का अधिकार है। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने सिर्फ इतना दिखाया कि जो बोर्ड लगा हुआ था, इन्होंने चोरी से जो उसका उद्घाटन किया, न हमारे जल संसाधन मंत्री को बुलाया, न तो लोकल सांसद को बुलाया मुझे, न तो लोकल विधायक को बुलाया, और ये चोरी से आकर के एक बोर्ड लगा के चले गए। हमने कल सिर्फ वो बोर्ड पढ़ाया है लोगों को कि देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। वहाँ के अधिकारियों को हमने फ़ोन कर दिया था। मेरी मीटिंग ऑफिशियल विजिट थी। हमने सीईओ जल बोर्ड को भी बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब, मैं वो लगाया है ड्यूटी, वो कहाँ चला गया। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अधिकारियों को धमका के वहाँ से भेज दिया, सिर्फ एक जेई खड़ा था। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की गलत जानकारी देना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ पानी से छेड़छाड़ न करें। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने के लिए और मनोज तिवारी पे कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करने के लिए इस कदर गिर सकते हैं। क्या एक सांसद को अपने क्षेत्र के किसी संस्थान का, जहां सांसद ने ही पैसा लाया हो, उसको हमको विजिट करने का अधिकार नहीं है? अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सत्येंद्र जैन की, वो उसमें फिर से झूठी जानकारी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है और प्रोटेक्टेड एरिया में बिना परमिशन के नहीं जा सकते। वहां जाना था तो बता देते, आपने तोड़फोड़ क्यों की? तोड़फोड़ कहां से आ गया? वहां जा करके अगर हमको तोड़फोड़ करना होता तो हम सबसे पहले वो बोर्डवे तोड़ देते जिस पे इनका झूठा नाम लिखा हुआ है। हमने वो भी नहीं, उसको भी नहीं छेड़ा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, हमारे लोकल विधायक भी थे, मोहन सिंह बिष्ट जी, लोकल पार्षद भी थी। सबके साथ हमने क्या किया, सिर्फ बोर्ड को पढ़ा है। ये सारी जो मिर्ची लगी है ना, वो बोर्ड पढ़ने पे, क्योंकि जहां से पैसा लिया केंद्र से उसका नाम देना जरूरी है, वरना कार्रवाई होगी। जिस योजना से पैसा लिया उसका नाम लिखना जरूरी है, वरना कार्रवाई होगी। और भविष्य में फिर हम केंद्र सरकार से कैसे इनको, दिल्ली के लोगों के लिए पैसा देंगे? पैसा केंद्र का, योजना केंद्र की, सिर्फ एग्जीक्यूटिंग बॉडी है जल बोर्ड, और वो न नरेंद्र मोदी का नाम लिखती है, न हमारे जल संसाधन मंत्री का नाम लिखती है, और न तो अमृत योजना का नाम लिखती है। मैं अभी, मेरी प्रार्थना है, मैं पुलिस को खुद में जा रहा हूं कहने कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और अगर मंत्री हो कि ये ऐसा झूठ फैला सकते हैं तो ये कोई भी साजिश कर सकते हैं दिल्ली के साथ। ये दिल्ली के लोगों के पानी के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए, क्योंकि इनकी जो सच्चाई थी वो दुनिया के सामने आ गई है कि काम किसी और का और चेहरा चमका रहे अरविंद केजरीवाल जी अपना। दिल्ली में पानी की कमी, समर प्लान लागू है और वो अपने सही तरीके से काम करेगा। हम कहा, हमारा तो पानी के अच्छे तरह से काम करने के लिए हम केंद्र से पैसा दिए हैं। क्या दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसे कार्यों के लिए अपना पैसा लगाए? लोग किस प्रकार से गंदे पानी से, पानी के अभाव से जूझ रहे थे। उस जो सोनिया बिहार का भूमिगत जलाशय है जो हमने केंद्र से बनवाया है, उससे आज 4-4 विधानसभा को पानी मिलना शुरू हो गया है। उस पे इन लोगों ने सिर्फ अपना नाम लिखा, जबकि उनका काम ही नहीं है। आज हम अगर उनकी इस घटना को देखते हुए हम प्रार्थना करते हैं एजेंसीज को कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो। आप लोगों ने जो स्कूलों में विजिट किया था, ये बात कही थी, वो कहने की ये खबर गलत है।
1000 स्कूलों में से 760 में एचओडी नहीं है कि जो आप लोगों ने खबर दी थी। भाई हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमको वाइस प्रिंसिपल ही मिल रहे हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, कल तो हम जिस स्कूल में गए एक दीवार ऐसे ऐसे ठोके तो रेता निकलने लगा, हम लोगों को भागना पड़ा वहाँ से। वहाँ 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बेटियाँ, और उनके लिए मात्र 4 ठो अस्थायी टॉयलेट ब्लॉक है। पूरा टॉयलेट ब्लॉक किसी समय गिर सकता है। क्या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए? और अगर हम उसको दिखा रहे हैं तो आप इस तरह से हमारे ऊपर आग बबूला हो रहे हैं। मैं तो आपने पीसी में कहा ना कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसको हेल्प की तरह लो। परेशान क्यों हो रहे हो सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? एक सांसद होने के नाते अगर हम आपके स्कूल का रियलिटी दिखा रहे हैं तो आप उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी साजिश करने लगे। सीधा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए कि दिल्ली के स्कूलों की ऐसी दुर्गति क्यों है? आप कब तक सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ये चमकाते रहेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप एफआईआर कराने जा रहे हैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ? मैं इनके खिलाफ एफआईआर कराने जा रहा हूं। और सत्येंद्र जैन ने जिस प्रकार से फेक न्यूज फैलाया है, झूठ फैलाया है और हैट्रेड, नफरत फैलाया है, इन्होंने अपने झूठे बयान से, आप सोचो, लोगों में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी लोग पिए ना इसको लेकर के साजिश रच रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर निश्चित रूप से एफआईआर होनी चाहिए। मैं इसके लिए कदम बढ़ा रहा हूं।